एकदम मस्त सी हो, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। गुड अभी इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। आज हम लोग निकालना सीखते हैं नल पॉइंट। ये सीखेंगे कि नल पॉइंट क्या चीज होती है। नल पॉइंट, तो नल पॉइंट ये नहीं आया, निहाल नहीं आया अभी तक, बाकी तो आई गए। अपने में हैं ही कितने बच्चे, निहाल नहीं आया। तो ओके, अभी हम लोग करते हैं आज नल पॉइंट्स। कोई बताएगा नल पॉइंट का क्या मतलब होता है? सर वेयर करंट इज जीरो। ना बच्चे, करंट नहीं, फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक में भी होता है नल पॉइंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक में ज्यादा बेहतर, इसका ज्यादा जरूरी है। मतलब मैग्नेटिक में क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती होती है। तो कोई भी एक मैग्नेट, बार मैग्नेट तुम्हारे पास होती है ना, जो उसके आजू बाजू नल पॉइंट्स बनते हैं मैग्नेटिज्म वाले। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की और आपकी मैग्नेटिक ऐसे करके। चलो, तो नल पॉइंट, तो नल पॉइंट पे आ जाते हैं हम। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। तुम लेट क्यों आते हो बेटा? अरे सर, पॉइंट नियर मल्टीपल चार्ज सिस्टम वेयर सर आपको पता है सर जियो सर्विस का कोई नंबर? नहीं बेटा, पॉइंट नियर मल्टीपल चार्ज सिस्टम वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलो, इसमें न्यूमेरिकल फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। पानी दे देना। फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के कारण। देखते हैं 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के कारण कैसा होता है। ये मैं करा चुका हूं पहले, फोर्स के रूप में करा चुका हूं। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आ गया। मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं। तो निखिल तुम देखना ध्यान से, ये तुम्हें फायदा करेगा। बताऊंगा, दो चार्ज दिए हुए हैं मैं, मान लिया ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इनको मिलाने वाली रेखा, तो इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं ना कहीं, बीच में एग्जैक्टली नहीं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट P ऐसा आएगा जहां पर देखिए, इस पॉइंट P पर Q1 के कारण। सर आपने क्वेश्चन दिया था। हाँ बेटा, अभी करते हैं उसको, पहले ये देख लें हम, उसके बाद जो। तो हमने यहां पर क्या देखा, Q1 के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होती है, तो वो इस दिशा में हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, इस दिशा में हो जाएगा। उस वैल्यू को लिख लेते हैं हम E1। और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस दिशा में हो जाएगी। और यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, डायरेक्शन में तो अपोजिट है, इफ E1 वेक्टर बराबर हो नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड समान हो, इसका मतलब ई नेट निकालोगे आप, ई नेट एट पॉइंट P आ जाएगा जीरो। सो पॉइंट P विल बी नोन एज नल पॉइंट। ओके, तब हम उसको नल पॉइंट की तरह जानने लगेंगे। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या क्या बच्चों?
फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इफ E1 इक्वल्स टू -E2। आपको P पॉइंट ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम 0 है। यानी कि जो वो, हाँ प्रिंस बेटा क्या कह रहे हो? यानी कि हम जो वो निकाल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से, जो हमने कल सीखा था, अगर हम वहां पर निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 आ जाएगी, नल पॉइंट पर 0 आ जाएगी। तो P पॉइंट को हम कहने लगेंगे नोन एज नल पॉइंट, NULL, नल पॉइंट, साधारण पॉइंट। अब अगर हमको दिया है कि पोजीशन ऑफ P बताओ, यदि Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो हो वो R हो, तो लेट इसके बीच की दूरी जो है वो Q1 से P की दूरी हम मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं लेट दिस डिस्टेंस दी बी X। तो ये डिस्टेंस Q2 से जो उसकी दूरी आएगी कितनी हो जाएगी? R माइनस X। अब जरा X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? बताएं बच्चा लोग, सर X की इलेक्ट्रिक वैल्यू। फील्ड निकाल लेंगे सर पहले Q1 और P के बीच में, हाँ, फिर तो Q2 और E1 की P के वैल्यू बीच कितनी में। आएगी? K QY R स्क्वायर Q1 डिवाइड बाय X स्क्वायर X स्क्वायर। और E2 कितना आएगा बच्चे? Q2 बाय X माइनस R माइनस X का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फॉर P टू बी नल पॉइंट, लेफ्ट मोड़ी को 0 होनी चाहिए, यानी कि E1 बराबर, माइनस का E2। हम वेक्टर में, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर बराबर हैं। हाँ तो K Q1 अपॉन X स्क्वायर बराबर K Q2 अपॉन R माइनस X स्क्वायर। सही है क्या? सही तो है। तो इस तरीके से K से K कट गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्यों बच्चों, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? बताएं बताएं, जल्दी बताएं, सॉल्व कैसे करेंगे आप इसे? Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, निखिल से जब तक मैं बात करता हूं आप लोग बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। निखिल, कहानी कुछ इस प्रकार से है, आपको एक सवाल जो पिछला निकल गया, एक जो सवाल और इंपॉर्टेंट था वो ये भी था कि दो चार्जेस दे दिए हो कोई भी रैंडम, जस्ट लाइक दिस Q1 एंड Q2, उनके बीच में एक तीसरा चार्ज, उनके बीच में एक तीसरा चार्ज स्मॉल q कहां रखा जाए, उनके बीच में एक तीसरा चार्ज स्मॉल q कहां रखा जाए जिस पर नेट फोर्स 0 आ जाए, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? यदि हमने P पॉइंट ऐसा निकाल लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो P पॉइंट तक तुम तीसरा चाहे कोई भी चार्ज लाके रख दो, वहां पर उस पर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। एम आई राइट और नॉट? बताएं, क्या मैं यस सर। सत्य बोल रहा हूं? निखिल, यस सर। कल ही सीखा ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, कल सीखा परसों सीखा, जब भी सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या सीखा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी? बताओ, क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन? बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। नहीं रे, पता नहीं क्या बोल दिया तूने, इलेक्ट्रिक फील्ड पर एरिया। चल, कौन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? Sir, force experienced per हाँ, unit test charge when it is placed in awesome, any electric awesome, field. awesome, awesome.
force experienced per unit test charge when this test charge is placed in any electric field. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम एक टेस्ट चार्ज छुटकू चार्ज को रख दिए दे तो उस पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E बराबर F अपॉन Q. तो F बराबर E इंटू Q. यदि E 0 होगा तो F भी तो 0 होगा. निखिल यस सर. तुम लेट आए हो इसीलिए मैं तुमको बार बार पकड़ रहा हूं. अगर तुम्हें समझ में ना आए कुछ भी तो तुम्हारा फर्ज है पूछो. मैं देखो कितना भयंकर तुमसे बार बार बोले जा रहा हूं. तो तुम्हें भी उसका बराबर से रिस्पॉन्स करना है. जो भी नहीं आए तुरंत पूछना. ठीक है. अभी क्योंकि मैं बता ओके सकता सर. हूं क्योंकि अभी क्या है बहुत ज्यादा अपन इस चैप्टर में निकले नहीं है. तुम्हारा कुछ खास छूटा नहीं है. तो तुम्हें बराबरी लाइन पे 3-4 दिन में लाया जा सकता है. वो भी तब जब तुम मेहनत करो. तो ऐसे नहीं मेहनत नहीं करो तो नहीं होगा. चलो तो Q1 अपॉन Q2 इसको सॉल्व करना तो बताओ कैसे करेंगे ईशा. सर रूट टेकिंग रूट. सर R माइनस एक्स अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 और इंटू एक्स. हाँ मतलब अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ. ठीक है. अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ. तो अपना x की डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूं. आप इसको सॉल्व कर लेना. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं. आपकी वैल्यू आएगी R अपॉन क्या आएगी Q1 R अपॉन Q1 प्लस Q2. करके देख लो भाई सब यही आएगी. सर हमें समझने नहीं आया सर ये वाला क्या करा आपने बताओ सर. अबे यार दूसरी बार सेम कैलकुलेशन करवाओगे. शोभा देता है तुम्हें. हाँ सर बता चल. दीजिए सर आप. गधा. क्लास में ध्यान नहीं देते हो ना. दूसरी बार सेम कैलकुलेशन करा रहे हो बेटा. पाप पड़ेगा तुम्हें. देख लेना. चलो अंडर रूट Q1 नहीं पड़ेगा. कोई बात नहीं. पूछ लिया तुमने. अच्छा किया. R माइनस एक्स बराबर अंडर रूट Q2 इंटू एक्स. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ये हमने समझ आया लड़के. ओके सर आगे सर अब लिख दीजिए वैसे ही. बस अब हमने अंडर रूट Q1 का मल्टीप्लाई R में कर दिया. अंडर रूट Q1 का मल्टीप्लाई X में कर दिया और फिर उसे उस तरफ ले गए. तो क्या हो गया प्लस का अंडर रूट Q1 इंटू एक्स. दोनों ऐड हो गए. तो R अंडर रूट के साथ Q1 डिवाइड बाय उस तरफ चला गया. तो अंडर रूट Q1 मैंने गलत लिख दिया था ना पहले. अंडर रूट नहीं लिखा था है ना. लिखा था क्या. लिखा होगा. नहीं लिखा होगा तो अब तो लिख दिया. ये हो गया हमारा x की वो तो वैल्यू. चलता रहता है थोड़ा. चल x की वैल्यू आ गई हमारी. चीजों को ध्यान दिया करो. कुछ भी चीज गलत हो तुरंत पकड़ा करो. उसको सही होना चाहिए. मिसप्रिंट होता है और सही कुछ हुआ नहीं. सर हमने सही पूछ लिया आपसे. अरे वो तो मैं सही कर ही देता. चल सही भी ले. अपनी तारीफ करवा लो बस. हाँ तो ये कहानी समझ में आई. ये वाला दोबारा था. अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने कहा था. एक और तरीके से आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाता है. अब सुनिएगा सेम तरीके से आपको. लेकिन उसमें सिस्टम तनिक डिफरेंट है. सर ऑफलाइन कब होगी सर स्टार्ट क्लास. हाँ ऑफलाइन यार क्या करें यार. नहीं सर करवा दो सर. हम बहुत परेशान हो गए सर. तुम्हें अगर ऐसा है ना तो तुम आके पूछ सकते हो हम लोगों से. पता जैसे हम लोग तो सेंटर में जाते ही हैं डेली. तो अगर जैसे तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें परेशानी हो रही है तो यू कैन ऑलवेज कम टू द सेंटर. तो आप सेंटर पे आकर के हमसे अलग से टाइम लेके पूछ सकते हो. मेरे से एक बार कॉल कर लो. सर आप कल कितने बजे फ्री रहेंगे. तो मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा और उस टाइम पे तुम आके मेरे से पूछ सकते हो. कोई भी कर सकता है ऐसा. सर वैसे सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर. पढ़ाने में सर नेट की सर बहुत दिक्कत है सर. हम क्या बताएं. तो वो अभी सर नया लगवाया. मैं इंटरनेट वो वाईफाई वायर वाला. नहीं सर तो वो उसका है रूटर लगाया उसमें. रूटर क्या होता है. अरे वो जो क्या रहता है टेंडा फेंडा वो. टेंडा वाला. हाँ हाँ वही. नहीं तो वायर लाके लगाया होगा ना उसने. नहीं उसमें वो लगा है एडेप्टर. अरे यार तो ऐसी चीज लगवाई क्यों तुमने. कौन सी कंपनी का है. जियो का है सर. ऐसी चीज थोड़ी लगवाई जाती है. जब तक वायर नहीं हो तब तक नहीं लगवाओ. वायर अगर नहीं है तो फिर जैसे मेरे घर पे है. जैसे मेरे ऑफिस में क्या है
फाइबर का कनेक्शन है, लेकिन मेरे घर पे क्या है, वायर का कनेक्शन, ऑफिस का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सर उससे दिक्कत क्या है? अभी 4 दिन से बराबर आ रहा था, नहीं तो पता नहीं सर। वो वेदर पे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर उसके लिए ज्यादा बड़ा रिसीवर लगता है। मेरे घर पे ऊपर लगा हुआ है एक अलग से छोटा, जैसे डिस्क के, जैसे घर में जो टीवी सर आती है वायर ना, वाला तो अच्छा ही होता ना सर। वायर वाला अरे हमेशा अच्छा होता है, सर हमेशा। हम ये पूछ रहे हैं सर, हाँ हमारा सर मोबाइल का डेटा चल रहा है, हाँ, वो क्यों नहीं चल रहा? तो वो उसके उससे पूछो क्या क्या समस्या है, उसमें क्यों नहीं चल रहा, वो उसकी टेक्नोलॉजिकल कोई समस्या होगी। पहले हमारे सिलेबस में, पहले मतलब पिछले साल हमारे सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको बताया जाता था कि जो वायरलेस सिस्टम होता है, मतलब वायरलेस जब आप ट्रांसफर करते हो डेटा का, तो उस वायरलेस डेटा के ट्रांसफर में, फिजिक्स में ही था, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर हुआ करता था, और ये केवल 4-5 साल के लिए रहा, पहले बहुत बहुत छोटे टाइम के लिए आया फिर चला गया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको वहां पर क्लियरली सिखाया जाता है कि वायरलेस सिस्टम में और वायर्ड सिस्टम में ऐसा क्या चेंज होता है, उनमें वायर सिस्टम में क्या होता है, और स्पेसिफिकली ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, डेटा ट्रैप हो जाता है अंदर, इन्फो जैसे लाइट ट्रैप हो जाती है ना, वैसे डेटा ट्रैप हो जाता है वायर के अंदर। अब वो एक सिरे में घुसेगा तो दूसरे सिरे में पहुंचेगा ही, डेफिनेट है। बट वायरलेस सिस्टम में क्या होता है, वो जंप करता है, वायरलेस सिग्नल जंप करता है एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर, तीसरे टावर से चौथे टावर, और उसमें वेदर और सरफेस कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर कहीं पर रेत, तुम टावर लगाओ, रेतों में टावर लगाओ, जैसे सॉलिड ग्राउंड है, जैसे ये अभी अपन लोग जहां रहते हैं झांसी में सॉलिड ग्राउंड है, तो यहाँ पर जियो ने अपने टावर लगाए मान लो, और कोई कंपनी नहीं है, केवल जियो है। अभी क्या होता है, सारी कंपनियां एक दूसरे से वो टावर शेयर करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कंपनियां ही नहीं हो, मान लेते हैं हमारे सर पास, हमारे यहाँ तो जियो का टावर लगा छत पर। ये तो तुमने बहुत गलत किया, ऐसा लगवाना नहीं था। पहले अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। मान लो टावर लगा है तुम्हारे घर पे, तो वायरलेस सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, तो वो एक टावर से दूसरे टावर जंप करती हैं। अब अगर तुमने, जैसे मान लेते हैं झांसी में एक टावर से दूसरे टावर की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर होनी चाहिए, 2 किलोमीटर तक डेटा का ट्रांसमिशन हो पाएगा। लेकिन यदि यही तुम मरुस्थल में, रेत में जाकर के, सैंड जहां पर है वहां जाकर के सेम टावर लगाओगे, तो वो 2 किलोमीटर से कम जरूर जगह चाहिए होगी। और बताता हूं मैं तुम्हें, यदि मान लो यही तुम पानी में करोगे, तो पानी में डेटा क्या है, जो वेव्स हैं वो सरफेस, जो पानी का सरफेस है ना, उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर के और दूर तक ट्रेवल कर सकती है। तो पानी में अगर रहेगा ना, तो 2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर तुम्हें टावर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वेदर कंडीशन से भी हमारे वायरलेस सिग्नल्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वायरलेस सिग्नल में होता ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही वेव है जो हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद होती हैं, जैसे कि जैसे हमारे शरीर से भी रेडिएशन निकलता है, सन से रेडिएशन निकलता है। वेदर, जैसे कि मान लेते हैं कभी बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, तो बादल बरसते गरजते हैं तो एटमॉस्फेयर में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत सारा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलती है अपने अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेकर के चलती है ना, तो चार्ज फील्ड में इनमें वेरिएशन आते हैं। मेरी बात सर समझ में आ रही है कुछ कि हाँ नहीं, मैं हाँ इतना ज्यादा आया जो सर, बता रहा था। नहीं नहीं सर समझ में आया। अब हम ये हम्म, पूछ रहे हैं सर, अब क्या सर ऑप्टिकल फाइबर वाला लग जाएगा? हाँ लग जाएगा, जियो वाले से पूछो, वो तुमने जो लिया है, तुमने वो लिया, क्या कहते हैं उसको, जियो फाई हाँ डोंगल लिया था। डोंगल लिया, डोंगल तो तुम्हें कभी लेना ही नहीं था। अरे सर क्या कह रहे हैं, फिर क्या डोंगल लिए सर? लेना सबसे वेस्ट है, तभी तो डोंगल हम्म। बिकने बंद हो गए मार्केट में। अच्छा। और क्या, हाँ। तो उसके सबसे अच्छा है वायरलेस। हम्म। अगर वायरलेस तो ऑप्शन अच्छा कभी नहीं होता है, सबसे हम्म। अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास ऑप्टिकल वायर्ड, जो फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। तो जियो की पता करो, जियो वाले से कि तुम्हारा जियो ऑप्टिकल फाइबर उधर है कि नहीं है, और नहीं है तो अपने रेल यहाँ सर वायर, अवेलेबल है सर गीगा फायर? गीगा फाइबर है, मेरे ऑफिस के पास नहीं है अवेलेबल। हमारे यहाँ लगा है सर। हाँ तो ये अरे बहुत अच्छी यार रुक बात है। तो जाओ।
तो सुन तो जियो लेने का गीगा फाइबर सब जगह नहीं है झांसी में, कुछ जगह है। हाँ तो तुम्हें कुछ जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। अब इतनी देर अपन ने हाँ टाइम खराब कर लिया तुम्हारी फालतू सी बकवास में। तुम्हें सर, फालतू इंटरनेट से नहीं है सर, आप ही इंटर की वजह, आप हाँ बोलो। मेरा गलत सिर्फ है सर, बिल्कुल कहना सर आपका फालतू की बकवास सर। और आप क्या। ही की उसके लिए कह रहे हैं सर, हमें भी दिक्कत हो रही, हमें दिक्कत होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी क्या? नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जो मैंने 50 बार बोला है कि इंटरनेट कनेक्शन 510 रुपए महीने का, 565 रुपए बोला है मेरे से, जो वो हम्म। है 565 रुपए के कनेक्शन पे क्लास होती। मैथ्स वाले सर की महीने का भी इतना ही 500-600 रुपए आता है। उन्होंने, उनके पास भी जियो फाइबर लगा हुआ है। तो अच्छा, जियो फाइबर का कितना खर्चा आया, कुछ पता है सर आपको? इनिशियल खर्चा 2000 रुपए के आसपास आता है, और उसके बाद 500 रुपए महीने का लगता है। पाँच सौ बहुत छह सौ बढ़िया रुपए है। 2600 सर, 2600 रुपए। हाँ, इनिशियल खर्चा 2600 जैसे ये बता रहा है, मुझे नहीं ठीक है पता। सर। सर अब क्वेश्चन डिस्कस कर दो सर, अब वो खत्म वाला आप। कहानी। अब पहले पहले रुक जाओ जरा, वो वाला पहले मैं ये तो बताऊं। जो क्वेश्चन सामने मैंने नल पॉइंट सिखाया है, इसके बाद तुम्हें जो दूसरे से मिला जुला क्वेश्चन है वो भी तो बताने दो। हाँ बता दो सर, चलो ठीक है। पहले कल का एक क्वेश्चन चीज दिखा पूछे दो। सर, एक चीज, आखिरी चीज। हाँ हाँ, बोले जल्दी से। आपने बोला सर टावर लगवाना क्यों नहीं चाहिए, वैसे हमारे यहाँ लगा तो है। हाँ, टावर लगवाने पे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो हमारे दिमाग के लिए अच्छी नहीं है। मैंने कल का तुम लोग को, अरे यार कल तो मैंने क्वेश्चन भेजा ही नहीं। मुझे भेजो जरा कल क्वेश्चन क्या था। सर ऐसे ही लिख लिया था। हाँ मैं तो बता दो मुझे, सर बता एक दो क्या था। ट्रायंगल था, उस पे तीनों वर्टाइसिस पे सेम चार्ज था, क्यू क्यू क्यू। हाँ, और और वो और एक दो लाइंस थी 10 सेंटीमीटर की, और एक आइसोसेलेस थी ट्रायंगल 15 था। सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल था, है ना। यस हाँ सर, सर, यस सर। बेस था आइसोसलेस। 15 सेंटीमीटर। हम्म। हाँ सर, आइसोसलेस था। हाँ, और सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है, वो वहां पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल चार्ज है क्यू क्यू क्यू। तुमने क्या किया इसमें। किससे पूछ रहे सर? तुमसे ही। हमने तो सर निकाल लिया। क्या निकाल लिया। तुमने भेजा नहीं मुझे फिर। सर आप ही कहते कि अलग अलग मत भेजो। कैसे। आपने कहा नहीं था उस बार कि अलग अलग मत भेजा करो। हमारा तो उसी टाइम हो गया था। तो मुझे तो भेज सकते हो ना, ग्रुप में मत भेजा करो। आपको, आपने कह तो दिया था उस बार कि अलग अलग भेज दो, सीधे ही पूछा था। मैंने ऐसे ही भेजा। तो मेरी पता नहीं मैंने क्या बोला और तुम उसको क्या समझा। अच्छा हाँ, प्रिंस कल के नोट्स क्या है, मेरे कल के नोट्स में वो सेव नहीं कर पाया था मैं। तो मैं तुम लोग को वो आज या कल में वीडियोस आएंगी सारे, तो उसमें से उसको भरपाई हो जाएगी उसकी। लेकिन कल के नोट्स में सेव नहीं कर पाया था, तो कल के नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले के जरूर मिल जाएंगे। सर आंसर चेक कर दूं सर? बताओ। बता दें? हाँ। हमारा तो जीरो आ रहा था। अच्छा, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली तुमने, ये डिस्टेंस कितनी आई थी तुम्हारी। और हमारी डिस्टेंस आई थी रूट, तो 5√7/2। हम्म, तो पहली बात तो सबसे डिस्टेंस बराबर बराबर थोड़ी आएगी। क्यों सर? सब चार्जेस से बराबर नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी। सब चार्जेस से बराबर क्यों नहीं आएंगे? हम्म। भले ही वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, हम्म। लेकिन सर उनके जो वो है डायगोनल, वो हम्म। तो एक जगह हम्म। इंटरसेक्ट कर रहा है ना सेंट्रॉइड पे। करने दो। तो उससे नहीं आएगी सर एक हम्म। डायगोनल की डिस्टेंस हम्म। बराबर। मैं तो वही बाहर लगाया था 2/3 है। तो क्या हर डायगोनल से निकालनी पड़ेगी? हाँ, अलग अलग। क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन को।
ठीक है, इसको बेसिक में अंडरस्टैंडिंग हो गई। इस क्वेश्चन को मैं तुमने इसलिए दिया था कि तुम लोग थोड़ी मेहनत करो, टाइम लगाओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। प्रिंस, तुम क्लास में होते हो कि नहीं होते हो बेटा? एक की डिस्टेंस अगर इसके लिए आई E1 तो इसके लिए भी आएगी E1। ये डिस्टेंसेस सेम होंगी R1 और R1। ये डिस्टेंस अलग आएगी R2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग आएगी E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलग आएगी यहाँ पर। तो मैं तुम्हें अभी एक काम करता हूँ, सेंट्रॉइड, तुम सेंट्रॉइड में ही फंस रहे हो ना बार बार। तो सेंट्रॉइड निकालने के ऐसे तो कई सारे हैं। यदि मतलब एक में एक तरीका सेंट्रॉइड निकालने का ये भी होता है, मान लो मैं पॉइंट्स दिए हों तब फिर उसका सेंट्रॉइड निकालना हो, तो तीनों के एक्स 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 जोड़ के एवरेज और वाई 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 का एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर सिंपल सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज। सेंट्रॉइड right? AD BE CF। यार पूरा मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाऊंगा यार मैं अपने गणित वाले सर से। चलो मैं तुम्हें चीजें दिखा देता हूँ। चलो मैं तुम्हें आज जो सेंट्रॉइड का वो भेज दूंगा, पूरी वो सेंट्रॉइड वाला, उसको एक बार पढ़ लेना तो तुम्हें सेंट्रॉइड के फॉर्मूले निकालना आ जाएगा। हाल फिलहाल फिजिक्स के लिए उतना ज्यादा नहीं करना है। चलो अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो कहानी बड़ी सिंपल है हमारी। यहाँ पर इसमें यदि हमें एक चार्ज दिया है Q1, दूसरा दिया है Q2 और उनके बीच की दूरी दी हुई है R। आवाज किसको नहीं आ रही? और प्रियंका, आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। हम्म। ठीक है, सभी को आ रही है यार। निहाल कोई नहीं आ रही है तो निहाल की समस्या चल रही है कोई। तो यहाँ पर बीच में Q, हमें सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया है, वेयर शुड
we place charge small q, जी लिख दिया, where should we place charge small q and what should be its value, किसकी वैल्यू, q की, so that, इसको नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं बनेगी ना तो, what should be its value so that, अब देखना बस एक छोटा सा चीज है, so that system is in equilibrium। इसका मतलब समझाएगा कोई क्या, बताएं, इसका मतलब कौन समझाएगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सर मतलब जो स्मॉल क्यू है हम्म, दोनों चार्जेस से जो फोर्स है वो एक 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 करके, एक एक, सब एक साथ नहीं, सर एक चार्जेस इक्वल है सब दोनों नहीं साइड। नहीं नहीं, सब एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं। ईशा तुम बताओ क्या बता रही थी। सर मतलब कि जो Q1 और Q2 से चार्जेस लगेंगे स्मॉल क्यू पे, हम्म, मतलब जो स्मॉल क्यू पे चार्ज है जो स्मॉल क्यू उस पे जब Q1 और Q2 से फोर्स लगेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले हो चुका ना सवाल, दोबारा सेम चीज क्यों बोलूंगा मैं। अब बताओ प्रिंस तुम क्या कह रहे थे, एक मिनट निहाल, प्रिंस तुम बताओ क्या कह रहे थे। सर चार्जेस इक्वल होंगे दोनों साइड। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम बताओ निहाल क्या कह रहे थे। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है बेटा, बोलो। सर इसमें ये होगा कि हम्म, हमको वो वैल्यू बतानी है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, हाँ तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी फिर से बोलो, फिर से बोलो, Q1 का Q पे, पास में Q2 का माइक, पास में माइक, पास में करके बोला करो निहाल। Q1 का Q पे, Q2 का Q पे और Q1 का Q2 पे। हम्म, हाँ तुम सही बता रहे हो, कुछ सही लग रहा है मुझे तुम्हारी बात, बोलो। तो वो बताना है ना कि कहाँ रखेंगे टेस्ट चार्ज क्यूब को कि हाँ, जो ये सेटिस्फाई हो जाए। वो मतलब वैल्यू सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब अभी भी नहीं बताया तुमने। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो जीरो हो जाए, कि ना अरे वो मूव। यार, अरे यार, नहीं ऐसा नहीं है। और कौन बताना चाह रहा था, निहाल ठीक है, तुमने जो बताया वो काफी कुछ बताया पर थोड़ा सा मिस कर गए। और कौन बताना चाहेगा, निखिल तुम बताना चाहोगे। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दे, जीरो हो जाए। नहीं, इस सिस्टम इक्विलिब्रियम, पहले तुम मुझे निखिल ये बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो क्या होता है। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जीरो हो, नेट फोर्स जीरो, बैलेंस हो नेट एक नेट दूसरे से। फोर्स जीरो, बैलेंस हो, नेट फोर्स जीरो हो, सिस्टम बैलेंस्ड हो, मतलब सिस्टम नहीं, जैसे कि कोई भी चीज बैलेंस्ड हो। हाँ निहाल क्या कह रहे हो तुम। सर हमने वही तो बोला था, चार्जेस इक्वल हो, बैलेंस हो। रुको तो तुम, मैंने कहा कि तुम्हारा गलत है अभी, मैं बताऊंगा ना, सबका सुनना चाहता हूं मैं, कौन क्या समझ रहा है। प्रियंका जी आप बताएं। सर अब मतलब जो क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो दोनों इक्वल होने चाहिए Q1 से और Q2 से। मतलब क्यू पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, पहले फोर्स की, इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो होता है। यस सर, फिर हाँ, तो जीरो क्यू होता। पर फोर्स जीरो होना चाहिए, वो तो ईशा ने भी कहा, और वो तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भैया नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वो उसको तो हम सवाल को पहले ही कर चुके हैं। मैंने अभी सवाल में जरा सा चेंज किया है, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। रिपल्जन। बच्चे, सिस्टम में कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। सर आप ही बता दो अब। सर दो है हाँ, सर, दो। तीन उल्लू, हाँ तीन। तीन, बीच में भी हाँ सर तीन है। फॉर एनी सिस्टम टू बी, निखिल ध्यान से देखना, फॉर एनी सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, all charges must be
in equilibrium, which means net force on each charge is 0. Got it? नहीं बेटा प्रिंस, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जेस इक्वल हो। तो कैसी बातें कर रहा है लड़के, मैं कितनी बार कह चुका हूं ऐसा जरूरी नहीं है। तो Q1 और Q2 की वैल्यू शायद एक दूसरे से अलग भी हो सकती है। Q1 और Q2 की वैल्यू अलग हो सकती है और तब भी ये सवाल पूछा जा सकता है, पर ज्यादातर बार ये सवाल तभी पूछा गया जब Q1 और Q2 बराबर थे। अभी तो ये 2 चार्ज के लिए पूछा जा रहा है, कभी कभी ये 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज के लिए भी पूछा जाता है। नॉट इक्वल बैलेंस, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है और पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, कोई कुछ कह रहा है ना? तुम प्रियंका आज भी अकेले नहीं बैठी हो ना? इसीलिए तुम जिस दिन तुम अकेले नहीं बैठती हो ना, उस दिन तो बहुत कम बोलती हो। हाँ, ये भी सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो आर्यन। यदि Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से हो तो लाइन ज्वाइनिंग पर उनके बराबर होगी। ठीक है, चलो अब एग्जैक्टली सेम सवाल आपको पूछा गया है, तो मैं भी पूछ लेता हूं। अगले पेज पर आ जाते हैं अपन। सेम सवाल, ये एग्जाम में आया सवाल है, नीट में और एक बार जेई में, दोनों जगह आया सवाल है ये। मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता, लेकिन ये आया सवाल है दोनों जगह। थ्री चार्जेस Q1 Q2 and Q are placed on a straight line such that Q somewhere in between Q1 and Q2। ये प्लस है, दिखाई दे रहा है ना? Q1 and plus Q2, और यहां पर हमारी वाली लाइन लिखी गई है, if the system is in equilibrium, system of charges in equilibrium, what should be the magnitude and sign of charge small q? What should be the magnitude and sign of charge small q? सिस्टम बनाते हैं, चार्ज Q1, चार्ज Q2, एक चार्ज की वैल्यू है प्लस Q1, एक चार्ज की वैल्यू है प्लस Q2। अब कोई नहीं बोलेगा, निखिल बताएगा मुझे। यदि देखो निखिल, सुन रहे हो निखिल? ब्रो, आर यू विद मी? निखिल जल्दी बताओ। यस सर बोलिए। अब देखो,
Q1 की बात कर रहे हैं। अभी हमने सिस्टम समझा दिया कि हमें Q1 भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहले Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, Q1 पर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? Q1 पर सर लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, तो इस तरफ की ये डायरेक्शन हो जाएगी। वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया हमारा फोर्स इस पर लग गया, इसको F1 नाम दे दिया। या फिर एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, F1 नाम दे दो। अब हमें यदि Q1 को बैलेंस करना है, तो दूसरा फोर्स, दूसरा चार्ज कौन सा बचा है, Q। तो Q के कारण जो फोर्स लगना चाहिए वो किस तरफ लगना चाहिए, लेफ्ट की तरफ के राइट की तरफ? राइट की तरफ सर सर। राइट की अरे तरफ। प्रिंस, राइट की तरफ। वो बच्चा नया है ना, तुम्हें तो आती हैं चीजें, तो राइट की तरफ लगना चाहिए, F2। तो अब F1 लगेगा लेफ्ट की तरफ, F2 लगेगा राइट की तरफ। अभी भी कोई गारंटी है क्या कि ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे से? अरे यार मैंने बोला ही दिया, क्या पूछ रहा था। मतलब नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे। लिखेंगे फॉर Q1 टू बी बैलेंस्ड, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, और वेक्टर साइन लगाएंगे तो -F2। इससे F1 और F2 एक दूसरे से जस्ट हमारे ऑपोजिट होने ही चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया भैया? यस सर आगे। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय Q1 और Q2 0 होगी वहां पर हमारा स्मॉल q जो रहेगा वो सेट हो जाएगा। पहले अभी हम पहले निकाल चुके हैं ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू की बात थी हमारी, ये हम पहले निकाल चुके हैं। देखिएगा, एक मिनट, कहाँ गए? हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर हम ये कह रहे हैं सर हाँ कि आपने सर फोर्स वहां पे लगाया कि Q1 का Q की वजह से कि Q का Q1 की वजह से। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था गड़बड़ हो जाएगी। इधर देखो, नाम उनके ऐसे रख लेते हैं तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो जो ये लेफ्ट में लगा है, ये माइक F, डिस्टर्ब हो गया सर। तुम्हारा माइक डिस्टर्ब है। नहीं, बीच में आपकी सही आती फिर हिल जाता माइक, तो आपकी थोड़ी सी अड़कर आती बस। मेरा माइक सही है, तुम्हारी की वजह से ऐसा हो रहा है। F हम लीव कर कर आ रहे सर एक बार। एज यू विश। अब ठीक रहेगा। ये वाला जो फोर्स है F1, इसको FQ1 Q2 लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने F2 को लिख दिया FQ1Q। सर हाँ बेटा, इसमें आप डायरेक्ट Q2 से Q1 वाला क्यों लगा रहे हैं? मतलब हम Q1 को भी तो बैलेंस करना चाहते हैं ना। हाँ Q1 को बैलेंस करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सर वो तो है। वो तो है। कैसे है? हाँ मतलब वो तो है ही, क्वेश्चन ही है वो तो। हम्म अरे सर हम ये कह रहे हैं कि पहले ये वाला नहीं कर सकते कि Q1 का Q पे फिर Q2 का Q पे। Q1 का Q पर Q2, वो तो हम कर चुके हैं ना, देखो। अरे यार, एक ही चीज कितनी बार करेंगे? तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं। तो इफ डिस्टेंस, माइक बंद करो सब लोग अपने अपने, बिटवीन Q1 एंड Q2 is R, then for small q to be in equilibrium, ये जगह नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर। मैं जगह जब दिखती नहीं है तो मैं जगह बना लेता हूँ। ठीक है, अमिताभ बच्चन से प्रेरणा लेके आता हूँ मैं। लाइन नहीं मिलती है तो मैं वहीं से, जहां से मैं खड़ा हो जाता हूँ, वहीं से लाइन बन जाती है। ओके।
जगह बन गई। चलिए, तो हम लोग ने ये पहले ही लिख चुके हैं, हम पहले ही कर चुके हैं, हम कितनी बार एक ही चीज करते रहेंगे। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R, देन फॉर स्मॉल q2 बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों के वजह से फोर्स जो होंगे वो बराबर होंगे। तो डिस्टेंस, तो हमने जो निकाल चुके हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं। डिस्टेंस ऑफ स्मॉल q फ्रॉम, स्मॉल q की डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, डिस्टेंस ऑफ स्मॉल q फ्रॉम Q1 इज x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, हमने अभी अभी किया था, ब्रेक Q1 इंटू R अपॉन में Q1 प्लस Q2। बेटा निहाल, यही निकाला था ना हमने पिछले उसमें। तो यस सर। हाँ, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, ये हम दोबारा थोड़ी निकालेंगे। हमसे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में करने को बोला है। तो पहले स्मॉल q को इक्विलिब्रियम में किया, तो स्मॉल q को इक्विलिब्रियम में किया तो उसकी पोजीशन निकल के आई Q1 से x, और x की वैल्यू ये निकल के आई। ये पिछले सवाल में निकाल चुके हैं हम। अभी हम स्मॉल, अब जो दूसरी चीज उन्होंने पूछी, Q somewhere in between Q1 Q2 if system charge, what should be magnitude and sign of charge Q। तो हम चार्ज Q के बारे में निकालते हैं। तो अगर हमें चार्ज Q निकालना है तो चार्ज Q1 पर, तो फॉर Q1 टू बी बैलेंस, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होने ही चाहिए। देखिए जरा, दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। लिखता हूं मैं, तो F Q1 Q2 कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर बराबर K Q1 Q डिवाइड बाय X स्क्वायर। बोलो किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो किसको समझ में नहीं आया। सर यहाँ पे माइनस का आएगा ना इस साइड। किस, अरे माइनस तो डायरेक्शन दिखाने के लिए था ना, अब ऐसे समझ लो यस हम सर। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। दिस यस इज सर। ओनली मैग्नीट्यूड, तो माइनस का साइन हट गया, ऊपर लिख भी देते हैं F Q1 Q2 वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर F Q1 Q वेक्टर मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। K से K कट जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू। तो कैप Q2 x स्क्वायर को इधर भेज दिया, x अपॉन R पे होल स्क्वायर बराबर स्मॉल q। जरा ध्यान से इधर देखना, इधर बाजू में, यहां पर x अपॉन R, मैं अगर R को इधर नीचे ले आऊं तो ये x अपॉन R बराबर अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 नहीं आ गया? जल्दी बताओ हाँ या ना, बोलो बच्चों। नहीं आ रहा समझ यस में? सर। समझ में नहीं आ यस रहा क्या? सर आ गया। ईशा, यस सर। निहाल, यस सर। प्रिंस, आर्यन, सर आ गया। गुड। बड़ा सिंपल है, अब कुछ बचता ही नहीं है। एक्स अपॉन आर की वैल्यू चेप डालो यहां से। एक्स अपॉन आर की वैल्यू थी अंडर रूट में Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट में Q2 प्लस, हाँ बेटा, बराबर Q। तो स्क्वायर कर देंगे हम। फिर से हमने, माइक बंद करे सब। माइक बंद रखें, जब बोलना हो तभी बोलिएगा। साउंड ग्लिच जो हो रहा है वो केवल मेरे एक्सपीरियंस में, मैं जब से जूम पे पढ़ा रहा हूं, केवल और केवल इंटरनेट की वजह से ही होता है, और कोई कारण नहीं है। तो इसका तरीका होता है, आप क्लास बंद करके दोबारा ज्वाइन कर लें। और इसका एक और तरीका होता है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी क्लास बंद करके अगर दोबारा ज्वाइन करता है तो भी चला जाता है। पर अब मैं तो डाटा बंद, चला जाएगा सर फिर वो हाँ सब। फिर मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब जो लिखा है सब खत्म हो जाएगा, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो सब बंद हो जाएगी। तो इसको बस स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो Q2 था ही, Q1 पे स्क्वायर हो गया अंडर रूट, तो Q1 बचा, और नीचे अंडर रूट Q1
प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q। ये आंसर आ गया हमारा। बोले भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर समझ में। बस जीत गए, आपने ये निकाल दिया। नाउ योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। टेन टेन। अब आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कैसे पता आपको? आपने स्मॉल क्यू को भी नेट फोर्स 0 कर लिया। स्मॉल क्यू को नेट फोर्स 0 किया तो आपको क्या निकला? ये निकला। स्मॉल क्यू को नेट फोर्स 0 किया तो आपको पोजीशन निकली। बेटा माइक बंद करें। स्मॉल क्यू को आपने 0 कर लिया तो आपकी पोजीशन निकली। और जब आपने किसी एक पर भी कर देते, अभी मैंने Q1 पे किया, आप चाहें तो Q2 पर भी कर सकते थे। तो मैंने Q1 को नेट फोर्स 0 कर दिया, Q1 को नेट फोर्स 0 कर दिया तो हमारे Q की वैल्यू निकल आई। हमारी दोनों चीजें निकल आई, पोजीशन भी निकल आई और वैल्यू भी निकल आई। तो मैंने आपको बोला है कि सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम आपको ऐसे ही, मतलब सभी चार्जेस पर नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। सर साइन क्या आएगा इस पे? फिर से बोलो बेटा। साइन क्या आएगा सर इस पे? माइक बंद कर लिया, तुम स्पीकर बंद कर लिया करो अपना। हेडफोन नहीं है ना तुम्हारे पास? सब कुछ है, कुछ काम का नहीं है लेकिन। अच्छा, हाँ फिर से बोलो तुम क्या बोल रहे हो। तो तुम जैसे ही बोल के चुप हो जाना तो माइक बंद कर लिया करो, फिर चालू कर दिया करो, फिर बंद कर लिया करो, फिर चालू कर दे। तुम कंप्यूटर पे क्लास कर रहे हो ना? मोबाइल पे कर रहे हैं सर अभी। अच्छा, तो पूछो, फिर से पूछो, पहले क्या पूछ रहे थे तुम? साइन कहाँ होगा सर? साइन क्या होगा? किसका साइन? अच्छा हाँ, साइन कहाँ होगा? तो अरे भाई साहब, अगर Q1 प्लस का है और Q जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या होना चाहिए Q को? तुम नेगेटिव। बताओ। नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये डायरेक्शन ऐसे आएगी। समझ में नहीं आया। ओए होए, क्या समझ में नहीं आया? Q समझ में नहीं आया कि बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया? डायरेक्शन वाला, ये साइन वाला समझ में नहीं आया कैसे। अच्छा, हमें इस Q1 पर नेट फोर्स 0 करना है, यस और नो? यस सर। अच्छा, कैपिटल Q2 और कैपिटल Q1 दोनों प्लस के हैं, तो कैपिटल Q2 Q1 को धक्का देगा और उसे लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, यस और नो? यस सर समझ में आ गया। तो अगर हमें उसको बैलेंस करना है तो उसको फोर्स राइट में लगाना पड़ेगा, द्वारा किसके? Q के। और अगर Q को राइट में फोर्स लगाना है, यानी कि Q स्मॉल Q को कैपिटल Q1 को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यदि प्लस को अट्रैक्ट करना है तो कौन सा चार्ज चाहिए? कौन सा चार्ज चाहिए भैया? माइनस। माइनस चार्ज चाहिए। और इस तरह से हमारी आज की कक्षा में बेहतरीन सी बात हो जाती है और टॉपिक खत्म। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें कूलाम्स लॉ, आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक ये सब आएगा। सर वो वाला क्वेश्चन ही बताया आपने। हाँ, मैं वो वाला, तुम मुझे अपना भेजो, मैं बता दूंगा। वो लेंदी क्वेश्चन है, उसमें लेंदी पता क्या है? केवल और केवल डिस्टेंस निकालना लेंदी है। एवरीथिंग इज इजी। डिस्टेंस निकाल, तुम बता अपना भेजो पहले, तुमने कैसे निकाला? मीडियन वो होता है जो वो उसको सामने डिवाइड करता है, दो भागों में डिवाइड करता है, उसको मीडियन कहते हैं। चलो भाई, क्लास खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? बोलो बच्चों। नहीं पूछना है तो इसको मैं सारे बोर्ड आज सेव कर लेता हूँ, कल सेव नहीं किए थे। आज सर रिकॉर्डिंग करना भूल गए ज्यादा। नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अरे यस सर, ऊपर दिख रहा। चलो ठीक है सर आज स्लाइड दे देना सारी। हाँ बिल्कुल दे दूंगा बेटा। हमें ओके पहले भैया, दिन की भेज देना सर इसकी। ओके ओके भेज देंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू। बाय बेटा। थैंक यू सर।